तो अभी हम निकले हैं रामकृष्ण कुटीर से रुद्रगंगा जाने के लिए। तो दाहिनी ओर आप देख सकते हैं नर्मदा जी मंदिर। ये दक्षिण तट पर है हम अभी नर्मदा जी के। वो दूर मंदिर दिखाई दे रहा है, वो सीताराम बाबा का गुफा मंदिर, जिसे अरंडी संगम भी कहते हैं। दिख रही और ये जो सड़क है वो रायपुर की ओर जाती है और वन विभाग का चेक पोस्ट है, उससे जस्ट सामने से ही हमें नीचे उतरना है लेफ़्ट की ओर रुद्रगंगा के लिए। बहुत सुनसान इलाका है ये, यहाँ पर लोग बहुत कम आते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई पिकनिक मनाते या कोई कचरा पॉलीथीन फेंका हुआ नहीं दिखेगा इस रास्ते में। पहले इधर खाली दिख रहा था तो बहुत ज़्यादा। तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से रुद्रगंगा। देखिए दाईं और बाईं ओर जंगल है। धाम मेला सब अलग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय मिले और अगर उचित समझे वे तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दाहिनी ओर आप देख रहे हैं जल स्रोत, वही रुद्रगंगा है। और आगे हम जहाँ से जिस पहाड़ से वह गिरती वहाँ तक हम जाएंगे। ये पकड़ बाबा का आश्रम दिखाई दे रहा है राइट में। हम आश्रम के अंदर से होकर ही रुद्रगंगा की ओर जाएंगे। यह आश्रम पकड़ बाबा के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। जिसका अभी नया नामकरण आश्रम रुद्रगंगा धाम कर दिया गया है। शत्रुघ्नपुरी बाबा जी यहाँ के महंत हैं। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं। और पहले अंदर जाने से पहले यहाँ के चौकीदार जूनियर से परमिशन ले लेते हैं। इसकी मम्मी है और सीनियर से भी। अंग्रेजी ना। चलिए इन्होंने अलाउ कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलोगे रुद्रगंगा हमारे साथ? हमारे लोग भी चल रहे हैं। तो ये है फक्कड़ बाबा का स्थान। इस कुटिया में फक्कड़ बाबा रहा करते थे और फक्कड़ बाबा की धुनी अभी भी अंदर कमरे में विराजमान है। बाहर बरामदे में शत्रुघ्नपुरी बाबा जी की धुनी है, वहीं पर वह विराजमान होते हैं। और ये लेफ्ट में जो घड़ी और झंडे दिख रहे हैं वहाँ पर फक्कड़ बाबा की वह समाधि है। यही वह स्थान है जहाँ पर फक्कड़ बाबा को भूमि समाधि दी गई थी। और ये हैं बाबा जी शत्रुघ्न महाराज, नर्मदेहर महाराज। तो लगभग 6-7 साल हो गए फक्कड़ बाबा को गुजरे, मुझे ऐसा लगता है, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सामने जो जलधारा बहुत पतली सी है, ये देखिए। ये इधर से आ रही जलधारा रुद्रगंगा, और ये मेरी बाईं ओर आगे जाकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं। तो बस हम यहीं तक आने वाले थे।
कितना किलोमीटर? गर्मियों की वजह से बहुत कम जल है यहाँ पर अभी। अरे वो चले भी गया। चलो 6 किलोमीटर तो चल ही जाएंगे। बस आगे से हम ऊपर की ओर जाएंगे। ये मंदिर पहले चबूतरा ही हुआ करता था सिर्फ, वो पीछे लंगूर बैठा है, जूम मारो उसके पीछे। 10-15 साल पहले। पर अभी भी इस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है। लगभग 10-12 वर्षों में देखिए इतनी ही ऊंचाई तक पहुंच पाया है। हेलो रंगू जी। तो ये देखिए साल के विशाल वृक्ष और सारे साल के सूखे पत्ते पूरा फैला हुआ है पहाड़ पर। ये जो तेज रोशनी जो दिखाई दे रही है वहीं से खाई चालू होती है, पहाड़ का अंत होता है वहाँ पर, उसके आगे खाई है। ये देखिए और ये पहाड़ ख़त्म होने के साथ मध्य प्रदेश की सीमा भी यहाँ समाप्त हो जाती है और आगे छत्तीसगढ़ की सीमा है। वो सामने आपको सीमा का संकेत भी दिखाई दे रहा है, चांदा भी कहते हैं इसको। बॉर्डर मार्किंग यहाँ पर की हुई है। तो मेरी दाहिनी ओर खाई है जो छत्तीसगढ़ में आता है, के ऊपर पहाड़ मध्य प्रदेश है। तो हम एकदम पहाड़ के किनारे किनारे चल रहे हैं अभी। अभी थोड़ा खतरनाक है। तो यहाँ राइट में अगर आप जंप मारेंगे मध्य प्रदेश से तो सीधे छत्तीसगढ़ में गिरेंगे, अगर किसी खजूर के पेड़ में अटके नहीं तो। नीचे का सुंदर नज़ारा। तो बहुत शांत इलाका है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो आप इस स्थान पर आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं। और आगे यहीं से धारा नीचे आवाज़ आ रही है। रुद्रगंगा की धारा वहाँ से बहुत पतली बह रही है, पत्थरों को नीचे से यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो पेड़ जो गिरा हुआ पेड़ है वहाँ से नीचे पहाड़ से नीचे रुद्रगंगा गिरती हैं। अभी गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। कभी आएंगे बरसात में या ठंड के दिनों में और तब फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करेंगे।